नमस्कार, मैं दीपक कुमार पांडे वॉइस ऑफ बुंदेलखंड में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और यह चर्चा का विषय बन गया है। आज हम आपको बताएंगे कि बुंदेलखंड राज्य को लेकर क्यों यह चर्चा का विषय है और अटकलें क्यों तेज हो गई हैं। क्या बुंदेलखंड का इतिहास है? बुंदेलखंड को वीरों की भूमि क्यों कही जाती है? क्या यहाँ अर्थ की व्यवस्थाएं हैं? क्या प्राकृतिक संपदा दी हुई है ईश्वर ने? और यह क्यों राजनीति का शिकार रहा है और आज तक क्यों पिछड़ा हुआ है? आज हम हर एक राज से पर्दा खोलेंगे कि आखिरकार बुर्का नक्शी महिलाएं कौन थी, हरबोलों की क्या कहानी है और बुंदेलखंड राज्य में विकसित होने के लिए क्या क्या अर्थ के संसाधन हैं। आज देखिए पूरी रिपोर्ट। बुंदेलखंड राज्य बनेगा विश्व का प्रभावशाली राज्य। यहाँ विकास की बहती हैं नदियाँ, यहाँ की मिट्टी उगलती है सोना चांदी और हीरा। यहीं पाए जाते हैं बहुमूल्य पर्वत और पहाड़। यहीं रही भगवान राम की तपोभूमि। हरबोलों ने ही जगाई थी आज़ादी की पहली मशाल। यहीं छिपा है वीरांगना लक्ष्मीबाई का इतिहास। बुंदेलखंड भारत देश में हर क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखता है। यह वही बुंदेलखंड है जहां सदियों से हिंदू मुस्लिम की तहजीब की गंगा बहती आ रही है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संस्कृति से मिलकर बना है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य 7 जिले हैं: बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और चित्रकूट। वहीं मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं: छतरपुर, सागर, पटना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा, दतिया, भिंड, सतना आदि जिले शामिल हैं। यूँ तो बुंदेलखंड क्षेत्र अभी 2 राज्यों में विभाजित है, लेकिन भू संस्कृति की दृष्टि से यह क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा है। रीति रिवाजों, भाषा और विवाह संबंधों ने इस एकता को और भी पक्की नींव पर खड़ा कर दिया है। यहाँ की मुख्य बोली बुंदेली है। बुंदेलखंड की अपनी अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेली मिट्टी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। यहाँ मौर्य शासन काल रहा, यहाँ महान चंदेल शासकों का बोलबाला रहा, यहाँ आला उदल जैसे अमर वीर रहे, यहाँ मराठाओं और गुप्त शासकों का उद्घोष रहा। यहाँ महाराजा छत्रसाल बुंदेला, राजा भोज, ईसुरी, झांसी की रानी, महिला बुर्का, कवि पद्माकर, दत्ता मैथिली शरण गुप्त, मेजर ध्यानचंद्र, गोस्वामी तुलसीदास और दद्दा माधव प्रसाद तिवारी जैसे अनेक महान विभूतियों ने इसी क्षेत्र में अमरता हासिल की। बुंदेलखंड में खजुराहो, झांसी, कालिंजर, चित्रकूट और सागर विश्व प्रसिद्ध है। आज फिर बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग उठी है। विधायक तिवारी ब्रजेश प्रजापति जी ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा। उसमें कहा गया कि अलग राज्य बुंदेलखंड बनाया जाए। समय समय पर कई संगठन भी आए, अलग राज्य की मांग की। आज तक राजनीति उपेक्षा के कारण अलग राज्य बुंदेलखंड नहीं बन पाया, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड राज्य प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है, परिपूर्ण है। यहाँ पर हीरे जवाहरात, खाने, बालू सब और बहुरत्न जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी हमारे राजनीति उपेक्षा के शिकार होने के कारण हमारा बुंदेलखंड बदहाल स्थिति में है। यदि बुंदेलखंड अलग राज्य बनता है तो देश में सबसे धनी राज्य होगा, जो प्राकृतिक संपदा से भरपूर होगा और ये सबसे विकसित प्रदेश बनेगा। मध्यकाल से पहले बुंदेलखंड को जुझोती खंड के नाम से जाना जाता रहा है। जिसके नाम में जुझोती जैसा शब्द रहा हो, उसकी वीरता की गाथा का अनुमान आप लगा ही सकते हैं। हम बात कर रहे हैं
सन 1842 की, जब अंग्रेज़ों का राज था और विश्व गुलाम था। सभी राजा अंग्रेज़ों के अधीन थे, लेकिन जब बात बुंदेलियों के आन बान शान की हो तो मौत भी कोसों दूर भाग जाती है। उस दौर में फिरंगी बुंदेलखंड के चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे गोवंशों की हत्या कर मांस बाहर भेजा करते थे और उसके बदले रसद और हथियार मंगाया करते थे। फिरंगी गोवंश के मांस का प्रयोग बंदूक की गोली के खोखे बनाने के लिए किया करते थे। हमेशा से ही बुंदेली लोगों के गोवंश से आस्था के तार जुड़े रहे हैं। यही वजह रही कि बुंदेली हरबोलों को गोवंशों की हत्या विचलित करने लगी और यहाँ के लोगों ने कई राजाओं से गुहार लगाई, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने की किसी राजा की हिम्मत नहीं पड़ी और यहीं से शुरू हुई आज़ादी की मशाल की शुरुआत। हरबोलों ने गो हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को एकजुट किया। बुर्का नसी महिलाओं और हजारों लोगों ने एकजुट होकर सन 1842 में जून के महीने में निहत्थे मजदूरों, नौजवानों, बुर्का नसी महिलाओं ने मऊ तहसील घेरकर अंग्रेज़ों के सामने बगावत कर दी और अंग्रेज़ों को घेरकर मऊ तहसील में ही अदालत लगाई गई और 5 फिरंगी अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई गई। यहाँ सज़ा सुनाई गई, वहाँ 5 फिरंगी अफसरों को फांसी में चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया गया। मऊ से उठी चिंगारी वहीं दफन नहीं हुई। इसके बाद हरबोलों ने आज़ादी की मशाल लेकर राजापुर से होते हुए मरका, सेमगरा, जौहरपुर, पैलानी, बीजलपुर, सेमरी, तिंदवारी और बबेरू की तहसीलों से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया, जिससे नाराज फिरंगी के अफसरों ने राजाओं को आदेश दिया कि क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। जिसके बाद कई राजाओं ने हजारों की संख्या में सैनिक भेजे, लेकिन वो भी हरबोलों के साथ कदम ताल मिलाकर चल दिए। जिसके बाद बांदा छावनी के प्रभारी निरीक्षक कारेल को बुंदेलियों ने बंधक बना लिया और बिना किसी हथियार के बुंदेलियों ने फिरंगी अफसर का सर पकड़कर गर्दन तोड़ दी और धड़ से उखाड़कर अलग कर दी और पूरे बांदा में सर लेकर घुमाया गया ताकि लोगों के अंदर से अंग्रेज़ों का भय खत्म हो जाए। इसके बाद बुंदेलों ने युद्ध परिषद का गठन करते हुए बुंदेलखंड को आज़ाद घोषित कर दिया। बुंदेलखंड विश्व का वो पहला इलाका था जहां सबसे पहले आज़ादी की बिगुल फूंकी गई थी। नहीं, हम निराशावादी व्यक्ति नहीं हैं। बुंदेलखंड राज्य निश्चित ही बनेगा, समय लग सकता है, ये अलग मैटर है। क्योंकि बुंदेलखंड चाहे उत्तर प्रदेश का भाग हो या मध्य प्रदेश का भाग हो, दोनों के कल्चर्स सेम हैं, बोली भाषा सेम है, रहन सहन सेम है और साथ ही साथ बुंदेलखंड चूँकि चाहे मध्य प्रदेश का एरिया हो या यूपी का एरिया हो, विकास के मामले में काफ़ी पीछे रहा है। जिन भी पूर्व की सरकारों ने यहाँ पर काम किए वो बुंदेलखंड पर उन लोगों का ध्यान नहीं रहा है और यहाँ तक कहा जाता रहा है कि अगर किसी अधिकारी को बुंदेलखंड में पोस्टिंग दी जा रही है तो ऐसा माना जाता था कि वो अधिकारी दंड स्वरूप बुंदेलखंड में भेजा जा रहा है। ये तक यहाँ इस बारे में मान्यता लोगों की रही है, धारणा रही है। बुंदेलखंड यहाँ पर हमारे यहाँ खनिज का भंडार है, बालू, मोरम, पत्थर, सोना, चांदी, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा भी हमारे बुंदेलखंड में ही पाया जाता है। प्राकृतिक गैसें हैं और बहुत सारे संसाधन हैं। हर प्रकार की फसल हमारे बुंदेलखंड में पैदा होती है, पर भरपूर मात्रा में राज्य सरकार को हम लोग टैक्स भी देते हैं, यहाँ से राजस्व भी जाता है बुंदेलखंड से, पर बुंदेलखंड विकास से अछूता रहा। बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद देश का सबसे विकासशील प्रदेश होगा और भारत 9वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश भी होगा। यहाँ विकास को गति देने के लिए प्राकृतिक संपदा, नदी, पहाड़ और अनमोल वनस्पति तो मौजूद ही हैं, वहीं यहाँ बहुमूल्य बालू,
पत्थर, हीरे की खानें, साथ ही लोहा, चांदी और सोना भी पाया जाता है। इसके साथ साथ पर्यटक के अनेक स्थल हैं जो अर्थ का बड़ा केंद्र है। पर्यटक स्थल की बात करें तो महोबा कीरत सागर, कालिंजर दुर्ग, सतना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, चरखारी प्राकृतिक सुंदरता, बेला सागर, झांसी, बरुआ सागर, भेड़ा घाट, नीलकंठेश्वर, भीम बेटका, चित्रकूट, पांडव फाल, पांडव गुफा और पांडव गुफाएं जैसी अनेक पर्यटक स्थलों से बुंदेलखंड सराबोर है। यहाँ का इतिहास, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ है। बुंदेलखंड राज्य को लेकर सन 2007 में मायावती के नेतृत्व में बनी प्रदेश की बसपा सरकार ने बुंदेलखंड राज्य के प्रस्ताव को पारित कर दिया था और केंद्र के पास भेज दिया था, लेकिन इसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 में लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर से भाजपा ने उमा भारती को प्रत्याशी बनाया था। उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि जीतने के बाद बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मैं आज ये बोल के जा रही हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा, कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा, कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा। लेकिन उमा भारती जीतकर मंत्री भी बन गई और इस बात के कई साल भी बीत गए, पर बुंदेलखंड राज्य नहीं बना। वहीं हाल ही में बीते दिनों बांदा के तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसके बाद से एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य बनने की कवायद शुरू हो गई है और सुना यहाँ तक जा रहा है कि जल्द ही बुंदेलखंड राज्य की घोषणा भी हो जाएगी। नहीं, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और जब से सरकार बनी है परिवर्तन आप देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी एक समय शायद 2 साल पहले विधानसभा में सत्र के समय भी वहाँ पर हमारे बुंदेलखंड के सभी माननीय विधायकों ने अनुरोध किया था, सदन में इस बात को रखा था और इसके बाद निरंतर प्रयास हम लोगों का भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की सरकार ही इस काम को कर पाएगी, ऐसा हमें लगता है और वो करेगी। पुराने अगर इतिहास में हम लोग जाते हैं तो चूँकि बुंदेलखंड को विकसित होने के रूप में पूर्व की सरकारों का ध्यान ही नहीं था और एक बड़ा पेचीदा ये भी रहा होगा कि मध्य प्रदेश में किसी और का शासन और उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार, ऐसा भी मतभेद रहा होगा जो निश्चित है कि ऐसा रहा होगा। पर आज हमारे लिए खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब ये काम आसान दिखता है, हो जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। क्या आप जानते हैं सन 1948 में बुंदेलखंड को राज्य घोषित किया गया था, लेकिन एक बार फिर जब सन 1956 में राज्यों का गठन किया गया तो इस बुंदेलखंड को फिर से राज्य से हटा दिया गया और अनाधिकृत कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं जब से तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की है। तब से एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य की अटकलें तेज हो गई हैं। उसका कारण है कि बुंदेलखंड में अपार संपदा है। प्रकृति ने, ईश्वर ने इतनी संपदा दे रखी है कि अगर बुंदेलखंड राज्य घोषित हो जाए और यह खुद ही संचालित हो जाए तो देश का सबसे विकसित और धनवान यह प्रदेश होगा। लेकिन राजनेताओं की उदासीनता के कारण आज यह बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये बुंदेलखंड राज्य घोषित होता है या उदासीन राजनेताओं के उदासीनता का शिकार होता रहेगा। बुंदेलखंड राज्य को लेकर यहाँ का वो सच जो शायद ही कोई जानता हो। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद सरकार ने 12 मार्च 1948 को 35 रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य बनाया था। इसके 8 साल बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद
31 अक्टूबर 1956 को इसे खत्म कर दिया गया, जिसके बाद से ही बुंदेलखंड अनेकों विविधताओं को समेटे हुए पिछड़ता चला गया। अब यही बुंदेलखंड भाजपा सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है।